मुजफ्फरनगर में मूसलाधार बारिश भी नहीं डिगा सकी हौसला। पानी में बैठकर त्यागी ब्राह्मण बौद्धिक सम्मेलन में डटे रहे लोग। जनपद मुजफ्फरनगर में रविवार सुबह हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया। सोजनी तगान स्थित आरके फार्म हाउस में आयोजित त्यागी ब्राह्मण बौद्धिक सम्मेलन भी बारिश और जलभराव से अछूता नहीं रहा। फार्म हाउस परिसर में बारिश का पानी भर गया, लेकिन इसके बावजूद सम्मेलन में पहुंचे लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। बारिश के बीच भी लोग कार्यक्रम स्थल पर डटे रहे और जलभराव के बीच बैठकर सम्मेलन में मौजूद वक्ताओं को सुनते रहे। खराब मौसम के बावजूद लोगों की यह मौजूदगी कार्यक्रम के प्रति उनके उत्साह और प्रतिबद्धता को दर्शाती नजर आई। सम्मेलन में मुख्य अतिथि घोसी सांसद राजीव रॉय ने केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, युवा और आम जनता विभिन्न समस्याओं से परेशान है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी राजनीतिक हिस्सेदारी के मामले में समाज को निराश नहीं करेगी और समाज की आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा। आयोजक एवं जिला बार संघ मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष तथा वरिष्ठ सपा नेता प्रमोद त्यागी ने भी समाज के सम्मान, अधिकार और राजनीतिक भागीदारी के लिए मजबूती से खड़े रहने की बात कही। सम्मेलन में राष्ट्रीय त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी, राष्ट्रीय त्यागी भूमिहार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अक्षु त्यागी, क्षेत्रीय अध्यक्ष संजीव त्यागी, ब्राह्मण खाप चौधरी, वीरेंद्र शर्मा, दुष्यंत शर्मा, पूर्व बार संघ अध्यक्ष राजेश्वर त्यागी समेत बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। बारिश और जलभराव के बावजूद सम्मेलन में लोगों का डटे रहना पूरे आयोजन में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, देश में हर समाज अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नीति कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। और जिस समाज के कार्यक्रम में आया था, मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैं भी उसी समाज से हूँ और मैं समझता हूँ कि ये समाज से बड़ा समाजवादी कोई हो ही नहीं सकता। और मैंने जैसा वहाँ भी गिनाया, राजेंद्र नारायण जी हो या शाहजहां जी हो, वहां से लेकर आज तक का इतिहास रहा है। तो जब समाज ठगा हुआ महसूस करता है तो अपेक्षा करता है अपने समाज के बेटे और भाई से उसके बीच खड़ा होना और उसको उम्मीद दिलाना। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश लेकर आया था कि आपके समाज की भी जिम्मेदारी सम्मान की हमारी है। तो मैं तो बोला, चोरी तो मैंने खाद की बोरी से चढ़ावा चोरी तक कहा। खाद की बोरी से खाद गायब हो जाता है, क्वेश्चन पेपर से प्रश्न चोरी हो जाता है, छप जाता है तो प्रश्न पत्र चोरी हो जाता है, परीक्षा हो जाता है तो मार्क्स चोरी हो जाता है, देश का पैसा बैंकों से चोरी हो जाता है। और चोरी की आदत इतनी पड़ गई कि जिस राम मंदिर को इन्होंने चुनाव का मुद्दा बनाया था, प्रधानमंत्री जी बिना मुहूर्त के चले गए थे, शंकराचार्यों के सुझाव के विपरीत वहां के चढ़ावा भी चोरी करने लगे और उसके बाद भी तो बन गए इतनी। देखिए, तो जो भगवान राम के नहीं हुए वो किसके होंगे? जो है वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, ये जानकारी मिली है कि 2029 में जो एनडीए गठबंधन के जो 22 राज्य हैं उनमें तैयारी है 2029 में। वो जानकारी आपसे मिली है। जो सरकार से तो हम तो मांग ही करते रहे कि पूरे सत्र में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी गायब रहे और इंस्टाग्राम पर रील बनाते रहे। जब सत्र चलता है तो सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार होता है कि सरकार को जो भी कुछ कहना हो सदन के अंदर कहे, लेकिन 12 बजे उठ के रात को रील बनाकर देश चलाने से तो देश चलेगा नहीं। जो बात सदन में आएगी, फैक्ट्स के साथ आएगी, उसी पर तो हम रिएक्शन दे सकते हैं। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का क्या हम जवाब दें? 2027 में क्या 2027 में 2024 का जो परिणाम उत्तर प्रदेश में था उससे कहीं बेहतर होगा, क्योंकि इस बार चुनाव जनता लड़ रही है। जैसा मैंने कहा, हर वर्ग अपने को ठगा हुआ। क्या नौजवान माफ कर देंगे जिनके ऊपर लाठियां चली? डिम्पल जी और हम सारे सांसद जाके उस दिन उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। जिन बहन बेटियों के घरों कपड़े फाड़े गए, उनके घर वाले माफ कर देंगे? क्या आपको नींद नहीं डिस्टर्ब नहीं हुई होगी उस दिन वो दृश्य देखकर? जो किसान ठगे जा रहे हैं, क्या माफ कर देंगे? जिन सेना के में जाकर देश की रक्षा करने वाले जवानों को अग्निवीर बना दिया गया, वो क्या माफ कर देंगे? कौन माफ करेगा इस सरकार को? समाज पर परसों लाठीचार्ज हुआ, जनता मंत्रियों से आरक्षण को खत्म करने की मांग कर रहा है समाज। नहीं, देखो, मांग समाज का हर वर्ग का अपना हक है, उसको आप नहीं छीन सकते, लेकिन देश तो संविधान से चलेगा ना। हमारी पार्टी की एकदम एक नीति है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। सबको सम्मान मिलना चाहिए। राय साहब, चवन्नी और चीनी आजकल ट्रेंडिंग में है। जो ट्रेंड कर रहे हैं वो ट्रेंड कर रहे हैं। हम तो जानते हैं कि चीनी महंगा हो गया, इथेनॉल से पेट्रोल सस्ता हुआ नहीं। चवन्नी वाला बयान से विपक्ष में लगातार रोष है, रालोद में रोष है, समाज में रोष है, जाट समाज में खासकर कहा गया। अध्यक्ष जी ने नाम लिया क्या? हमारे यहाँ एक ही चवन्नी है जिनको मैं हरा कर आया हूँ।